Hello and welcome once again to my English classes. Hope you all are well and enjoying your online classes. Students, as you all know, in my previous video, we were studying the lesson Deep Water by William O. Douglas. Till now, we have studied that when Douglas, as a young boy, was learning swimming at the YMCA pool at the age of 10 or 11, one day, while sitting beside the pool, waiting for the other people to come, a muscular bully picked him up and threw him into the deep end of the pool. As Douglas realized that he may drown, he planned to save himself. He thought that when his feet would hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and pedal to the edge of the pool. Students, now let's continue further. So you can see page number 25. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cock. Instead, I came up slowly. So in these line, students, the Douglas says that it seemed a long way down. Means जितने समय वो पानी के नीचे थे उन्हें वो टाइम जो था बहुत ही लेंदी लगता है. इट लुक्ड लाइक अ लॉन्ग वे डाउन. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो डीप एंड था उसकी डेप्थ 9 feet थी. तो उस बुली ने डगलस को डीप एंड में ही फेंका था. तो वो 9 feet जो होते हैं, जो डेप्थ होती है उसमें पानी की, वो डगलस को 9 की जगह 90 की महसूस होती है. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. यहाँ आई डगलस के लिए आया है एंड डगलस इज टेलिंग कि जब तक वो नीचे बॉटम तक जाते, मतलब अभी वो नीचे बॉटम तक पहुँचे नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी लंग्स जो थी दे वर रेडी टू बर्स्ट. बर्स्ट मतलब कि फटना. उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसकी लंग्स जो हैं वो फट जाएंगी. बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. लेकिन जैसे ही उसकी फीट्स बॉटम को, यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है उसकी सतह को टच करती हैं, आई समन्ड. समन्ड मीन्स टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, बट हेयर ही ऑर्डर्ड हिज स्ट्रेंथ टू गेट ऑल टुगेदर. यहाँ पे वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करता है. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. और वो ऐसा सोचता है कि वो अपनी फुल ताकत से, फुल एनर्जी के साथ जंप लगाएगा और एक स्प्रिंग के जैसे अपवर्ड्स उछलते हुए पहुंच जाएगा. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक. Means he would move up quickly to the water surface like a piece of a cork. Instead, I came up slowly. लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है. एंड ही केम अप स्लोली. वो तेज़ी के संग नहीं आ पाता है सरफेस पे. एंड ही केम अप स्लोली. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग. अब डगलस जब ऊपर आता है, सरफेस पे आता है पानी के, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय वाटर के. बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट. बस उसको पानी दिखाई देता है, एक किस्म का गंदा पानी उसको दिखाई देता है. उसमें येलोइश टिंज होता है. मीन्स उसको जो फीलिंग आती है वो ऐसा लगता है कि वो पानी जो है वो पीला पीला है. आई ग्रू पैनिकी. पैनिकी मीन्स खौफ. उसको एक किस्म का खौफ महसूस होता है. आई रीज्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लास्ड ओनली एट वाटर. अब
डगलस ऊपर आने के बाद कोशिश करता है कि कहीं से कोई उसे रस्सी मिल जाए जिसको वो पकड़ ले। उसको पकड़ने के बाद वो अपने आप को डूबने से बचा सके। बट ही ट्राइड, बट माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। क्लच्ड मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली। और जब भी किसी को पकड़ने की कोशिश करता है, जब भी वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसको वहाँ सिवाय पानी के कुछ भी नहीं मिलता है। आई वॉज सफोकेटिंग। आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मीन्स अनेबल टू ब्रीथ। वो जब नीचे गया था, जब डूब रहा होता है, तो वो कुछ पानी निगल जाता है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, उसका दम घुटने लगा था। ही वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राइड टू येल। उसने वहाँ पे चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की। येल मीन्स टू शाउट, चीखना, चिल्लाना। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। जब वो चीखने की कोशिश करता है, उस समय उसकी आँखें और नोज़ ही पानी से निकल पाती हैं, लेकिन उसका मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाता है। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring up my legs, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. Now, flailed at the surface means he was swinging arms and legs violently on the surface। मीन्स इन लाइंस में डगलस ने ये कहा है कि वो बहुत तेज़ी से अपने हाथ पांव दोनों को फेंकते हैं, उनको तेज़ी से मूव करते हैं, जैसे कि किसी भी टाइप से वो पानी की सरफेस पे, पानी की सतह पे आ जाएं, अपने आप को डूबने से बचा लें। स्वेलोड एंड चोक्ड, जिसकी वजह से वो बहुत सा पानी निगल भी जाते हैं। स्वेलोड मतलब कि निगलना, वो निगल जाते हैं। एंड ही फेल्ट चोक्ड। चोक्ड मतलब कि दम घुटना, उनका दम घुटने लगता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। वो अपनी टांगों को भी मूव करने की कोशिश करते हैं, बट हंग एज डेड वेट्स। लेकिन उस समय डगलस को उसकी टांगें जो होती हैं वो एक डेड वेट्स, मतलब कि ऐसा लगता है कि उनमें जान ही नहीं है और उसको अपनी टांगें वजन जैसी लगती हैं। एंड ही फील्स दैट दे हैव गॉट रिजिड। रिजिड मीन्स हार्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, और वो अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको मूव नहीं कर पा रहा था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। नीचे से पानी का जो एक फोर्स था, इट वॉज पुलिंग हिम डाउन। पानी का जो वेग था वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। यहाँ पे डगलस चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिवाय पानी के उसको कोई भी नहीं सुन पाता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब यहाँ पे डगलस की जितनी कोशिशें होती हैं अपने आप को पानी से निकालने की, वो सब यूज़लेस हो जाती हैं। कोई भी टेक्निक उसकी यहाँ पे, वो जितने भी प्लानिंग करता है, वो कोई भी कामयाब नहीं हो पाती है। एंड वंस अगेन ही स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। जैसे ही वो पानी के साथ कोशिश करते हुए ऊपर आया था, वैसे ही वो पानी उसको अब नीचे खींचता है, तो वो वंस अगेन नीचे की तरफ मूव करने लगता है। वंस अगेन बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल ही वॉज मूविंग एज द force of the water was pulling him downwards towards the bottom of the swimming pool. I struck at the water as I went down. ये नीचे जाते वक्त भी सोचता है कि मैं इस पानी से कैसे निकलूं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स।
इसको ऐसा लगता है एज दो ही इज सीइंग सम नाइटमेयर. नाइटमेयर मीन्स एन अनप्लीजेंट ड्रीम, ऐसा सपना जो अच्छा ना हो. तो इसको ऐसा लगता है कि ये कोई अनप्लीजेंट सपना देख रहा है. फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स मीन्स ये ऐसे किसी दुश्मन का सामना करता है जो दिखाई नहीं देता है. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. इसकी सांस जो थी वो फूल चुकी थी बिकॉज ही हैड swallowed अ लॉट ऑफ वाटर. माई लंग्स एक्ड. इसकी जो लंग्स थी वो भी दुखने लगी थी. एक्ड मीन्स पेनिंग. माई हेड थ्रॉब्ड. थ्रॉब्ड मीन्स टू बीट स्ट्रांगली मीन्स इसका जो हेड था वो भी बहुत ज़्यादा दुखने लगा था. आई वॉज गेटिंग डिजी एंड he was feeling dizzy. Dizzy means feeling as if everything is turning round and that you might fall. So, but I remembered the strategy. Still, he was remembering the strategies means he was thinking about the plans how to overcome from this water out of the swimming pool.